हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज डिकेंस कुमार सिन्हा एंड आई वेलकम यू टू टेक्टोनिक आईएएस एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मौर्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग 7-8 लेक्चर, हम लोग 8 या 9 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। तो सारा आप लोग पीछे जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि नहीं देखिएगा तो एक जो कनेक्टिविटी होता है ना वो मिस हो जाएगा और आप स्टोरी को कनेक्ट नहीं कर पाइएगा। क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं तो हम लोग कैसे कैसे मतलब अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद कैसे महाजन पदार्थ बना और कैसे महाजन पदार्थ बना, और उसके मतलब हम लोग देखते हैं वैदिक भी देखते हैं तो हम लोग वहाँ पे अर्ली वैदिक लेटर वैदिक में पूरे थीम वाइज हम लोग कनेक्ट करते हैं कि उसमें कैसे पॉलिटिकल था, अर्ली वैदिक में पॉलिटिकल कैसा था, फिर लेटर वैदिक में कैसा पॉलिटिकल सिचुएशन आया, इकोनॉमी दोनों में कैसा था, दोनों का कल्चर कैसा था, तो हम लोग सारा कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं। तो अभी देखते हैं मौर्य के बारे में देखते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग मौर्य बेसिकली कहाँ रहता है, मगध में रहता है। तो मगध वाला रीजन में हम लोग इससे पहले हम लोग और भी छोटे हम लोग रूलर देख चुके हैं जो उसके पहले आए थे। जैसे हम लोग हरियंका पढ़ चुके हैं, हरियंका के बाद हम लोग हरियंका डायनेस्टी के बाद हम लोग शिशुनाग पढ़ चुके हैं, शिशुनाग डायनेस्टी के बाद हम लोग फिर नंदा डायनेस्टी पढ़ चुके हैं। नंद में ही हम लोग पढ़े थे कि धनानंद लास्ट रूलर था। उसी के समय में अलेक्जेंडर जो हमारा सिकंदर जो है हमारा अटैक करता है इंडिया पे, और फिर वो उसके सैनिक सपोर्ट नहीं करते हैं, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो वापस चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि नंदा डायनेस्टी, जब आपको थोड़ा सा स्टोरी बताते हैं कनेक्ट हो जाएगा। जब एक्चुअली क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पे स्वेटिंग ज़्यादा होती है। एक्चुअली मैं फैन ऑफ करके आप लोग का वीडियो बनाता हूँ, बिकॉज थोड़ा सा आप लोग का साउंड का प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए। तो बस ये है थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को साउंड अच्छा मिल सके, बस इसलिए। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे मौर्यस का जो है यहाँ पे अभी क्या बता रहे थे कि आप लोग का मगध वाले रीजन में और चंद्रगुप्त मौर्य जो रहते हैं वो सबसे पहले मौर्य डायनेस्टी का एस्टैब्लिश करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। तो स्टोरी ये है ना कि जब नंद डायनेस्टी में जो था लास्ट रूलर जो रूल कर रहा था जो हमारा मौर्य मगध वाले रीजन पे, तो उनके राज में ही एक रहा करते थे, ये क्या कौटिल्य बोलते हैं, चाणक्य रहा करते थे उनके राज में। उनके सभा में रहा करते थे, चाणक्य रहा करते थे। तो हुआ क्या ऐसा कि धनानंद जो था उनको बहुत ज़्यादा संपत्ति मिला हुआ था, बहुत ज़्यादा धन मिला हुआ था अपने पिताजी से। उनका पिताजी कौन थे? उनके पिताजी थे महापद्मनंद। तो महापद्मनंद से बहुत सारा पैसा वगैरह उनको जमा करके मिला हुआ था। धीरे धीरे राज उनका बढ़ गया था मगध वाले रीजन में, तो बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह मिला हुआ था। तो वो धीरे धीरे ना जिद्दी टाइप का रूलर होता है ना कि जो बहुत ही घमंडी, जिद्दी और किसी को रिस्पेक्ट नहीं करने वाला, ऐसा रूलर बन चुका था धनानंद। तो धनानंद एक दिन ऐसे ही किसी बात पे चंद्रगुप्त मौर्य पे गुस्सा हो जाते हैं और उसको अपने राज से बाहर निकाल देते हैं। चाणक्य को बाहर निकाल देते हैं, जिसको हम लोग कौटिल्य भी बोलते हैं। तो बाहर निकाल देते हैं, तो वहीं से वो प्रण लेते हैं। आपने जिनका देखिएगा कि अगर देखते होंगे, अगर सीरियल देखे होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि वो अपना चोटी को खोल के रखते हैं। तो वहीं से वो प्रण लेते हैं कि जब तक हम तुमको अपना राज से यहाँ से हटाएंगे नहीं और एक अच्छे रूलर को बैठाएंगे नहीं इस गद्दी पे, तब तक हम अपना चोटी को खुला रखेंगे और बांधेंगे नहीं। तो वहीं से वो अपना चोटी को खुला रखना चालू करते हैं। और हाँ, उसको सीखा बोलते हैं, वो जो चोटी होता है उसको। तो उसके बाद एक्चुअली क्या हो रहा था ना, जो तक्षशिला हम लोग जानते हैं, जो हम लोग इंडस वैली का जो हम लोग का बेस्ट जो ट्रिब्यूटरी पे है, इंडस और झेलम के बीच में जो हमारा तक्षशिला आता है, वहीं पे जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी होता है ना, वहीं पे प्रोफेसर होते हैं। चाणक्य जो होते हैं वहीं पे प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, दो चीज का वहाँ पे प्रोफेसर होते हैं, पढ़ाते रहते हैं वहाँ पे। तो ये सब जो स्टोरी हो जाता है, उनको जब राज से बाहर निकाल देता है, धनानंद बाहर निकाल देता है, तो क्या करते हैं ना कि यहाँ से मगध के जो पाटलिपुत्र होता है यहाँ से जाते रहते हैं, अपना तक्षशिला की तरफ जाते रहते हैं। रास्ते में एक बच्चा मिलता है, उसका नाम रहता है चंद्रगुप्त मौर्य रहता है। तो उसको उनको अच्छा लगता है, तो उसको फिर ले जाते हैं और ले जाकर के तक्षशिला में उसको मतलब कि उसका शास्त्र और शस्त्र दोनों का नॉलेज देते हैं। शास्त्र मतलब क्या हो गया, जो बेसिक जो हमारा जो नॉलेज है, बेसिक एजुकेशन है, उसको नॉलेज पढ़ाते हैं, और शास्त्र के बारे में उसको मतलब उसको ज्ञान देते हैं, मतलब हथियार वगैरह कैसे वार लड़ा जाता है, ये सब का ज्ञान देते हैं। और बड़ा होकर के फिर क्या होता है, उसी के थ्रू वो अटैक करने की कोशिश करते हैं यहाँ के धनानंद को। लेकिन धनानंद से कैसे जीत पाएंगे, धनानंद एक बहुत बड़ा रूलर था, तो हार जाते हैं, बुरी तरीके से हार जाते हैं। एक्चुअली लड़ाई लड़ने के लिए सैनिक वगैरह जो चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं, कुछ ट्राइब्स वगैरह को जोड़ करके, ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं जो मौर्य ट्राइब्स के थे, जहाँ पे रहते थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा मोर जहाँ मिलता था, इसलिए उनका नाम मौर्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। तो जहाँ जिस रीजन से आते थे वहाँ पे ट्राइब्स वगैरह रहते थे, तो वहाँ के बहुत लोगों को ट्राइब्स को मिलाकर के एक सैनिक बनाए थे, एक सैनिक का टुकड़ा बनाए थे, एक अपना आर्मी बनाए थे, उसी से अटैक करते हैं धनानंद पे। लेकिन धनानंद से फिर हार जाते हैं, बुरी तरीके से हार जाते हैं। तो फिर हार जाते हैं तो फिर वापस जाते रहते हैं, तक्षशिला जाते रहते हैं ये लोग। तो मतलब ऐसा स्टोरी यहाँ पे एक स्टोरी सुनने को कभी कभी मिलता है, कुछ बुक में मिलता है।
कि जाते रहते हैं तो क्या होता है कि एक घर के बगल से गुजरते रहते हैं, ये कौटिल्य और ये चंद्रगुप्त मौर्य। तो वहाँ पे एक माँ होती है जो अपने बच्चे को डांटते रहती है कि तुमको बार बार बोलते हैं कि खाना खाना खाते हो हाथ जला लेते हो, हाथ जला लेते हो, खाना खाया करो बेटा। तो कभी जो खाना होता है ना, तो खाना एक प्लेट में रखा हुआ रहता है तो साइड से खाया करो, बीच से कहीं मत खाया करो, क्योंकि बीच से खाओगे तो हाथ जल जाएगा। बीच में ढेर ही रहता है ना, अगर आप खाना रखिएगा चावल तो कैसे ऐसे ही रहता है ना, प्लेट में प्लेट है उसमें ऐसे खाना रखा हुआ रहता है, चावल वगैरह या कुछ भी है तो ऊपर से टॉप से मत खाया करो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वहां पे खाना रहता है, एक्युमुलेटेड रहता है, जमा रहता है, वहां से हाथ जल जाएगा। साइड से हम लोग खाते हैं, कभी खाते नहीं है, कुछ खाते हैं तो देखते हैं साइड से खाया करते हैं धीरे धीरे, ताकि वो ठंडा हो जाता है, कम रहता है अमाउंट में। तो ये सुन करके इन लोगों के दिमाग में आता है अच्छा ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम लोग डायरेक्टली पाटलिपुत्र पर अटैक कर दिए, इस कारण से हार गए। और पाटलिपुत्र पर डायरेक्ट अटैक ना करके अगर हम लोग उसके आसपास का पेरीफेरी रीजन को अगर अटैक करें तो जीतने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। ऐसा उन लोगों को मतलब इससे उन लोगों को आइडिया मिलता है। उसके बाद क्या करते हैं कि फिर से जाते हैं तक्षशिला, जाते हैं सारे लोग, और वहां पे क्या करते हैं तक्षशिला का जो रूलर रहता है उसको वहां के लोगों को मिलाते जाते हैं और धीरे धीरे बेस से अटैक करते जाते हैं। अब उनका क्या होता है ना कि बेस से अटैक करते की तरफ आते हैं इंडिया की तरफ, और इंडिया की तरफ मार्च करते आते हैं धीरे 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 करते करते क्या होता है ना कि धीरे धीरे करते करते 322 ईस्वी तक मतलब कि धनानंद को फाइनली हरा देते हैं। तो उनका कैसे हराने का पैटर्न कैसा था, बेस से चालू करते हैं अटैक करना और ईस्ट की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, पाटलिपुत्र पहुंच जाते हैं। 322 ईस्वी में धनानंद को फाइनली ये हरा देते हैं ये वॉर में, और ये मौर्य डायनेस्टी को स्टैब्लिश कर देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। ये स्टोरी हुआ, ये आप लोग का स्टोरी हुआ समझने के लिए। अब आगे बढ़ाते हैं, आप ही बताते हैं। जैसे कि मौर्य है तो चंद्रगुप्त मौर्य है तो मौर्य का स्टैब्लिश कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य। अब इसको देखें कि इसका ओरिजिन के बारे में बहुत जो अलग अलग जो टेक्स्ट है अलग अलग बात बताता है हम लोगों को। जैसे कि पुराण बोलता है कि ये शूद्रास थे, मुद्रा से लिखा गया है विशाखदत्त के द्वारा। तो ये बोलता है कि ये ब्रिसल थे या कुलहीन थे, ये मतलब लो क्लान का कोई एक लो क्लान का ही थे, ऐसा इसमें मेंशन है। जस्टिन जो थे ग्रीक राइटर थे, ग्रीस के थे, ये बोलते हैं कि मैन ऑफ ए हम्बल ओरिजिन थे। हम्बल ओरिजिन मतलब ही वही होता है कि लो कास्ट का ही, लो क्लान का ही कोई एक पर्सन है जो हम्बल ओरिजिन है, वो ऐसा माना जाता है ग्रीक में भी। और जूनागढ़ का रॉक एडिक्ट इंस्क्रिप्शन जो रुद्रदमन जो रूलर था जूनागढ़ का, तो वहां पे जो रॉक इंस्क्रिप्शन है उसमें भी मिलता है कि ये वैश्या ओरिजिन के थे। तो वैश्या मतलब क्या, क्षत्रिय होता है ना हम लोग का, चार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कि वैश्या ओरिजिन का भी इसमें भी मिलता है। बुद्धिस्ट राइटर लिखते हैं ना कि ये क्षत्रिय थे, और ये मौर्य एक रीजन आता है वहां से बिलोंग करते थे। और इसमें एक्चुअली जैन का नहीं लिखे हैं, लेकिन जैन भी ऐसा ही बताता है कि जैन भी बताता है कि ये मतलब कि क्षत्रिय ही थे। तो ओवरऑल देखा जाता है तो ये समझ में आता है ना कि ये लो क्लान कहीं थे, ये बेसिकली वैश्य और शूद्रा कैटेगरी के ही थे, और जहां आते थे उस रीजन में बहुत ज्यादा मोर पाया जाता था, इसलिए इसको मौर्य बोलते हैं। तो यहाँ से नाम पड़ गया, मौर्य पड़ गया, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर तो अभी देखे हैं, फिर इसके बाद क्या हो गया कि डिथ्रोन धनानंदा एंड ऑक्युपाइड द पाटलिपुत्र विद द हेल्प ऑफ द कौटिल्य, ये तो बता ही दिए आप लोगों को। 305 ईस्वी में क्या होता है ना कि सेल्यूकस निकेटर से युद्ध करते हैं। अब जैसे कि आपको बताए थे कि अलेक्जेंडर जब अटैक करता है धनानंद को, तो अटैक करने के बाद जब वापस लौटते रहता है, तो जिस रीजन में जिस रीजन को जीता था, अलग अलग रीजन में जो जीता था सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट था, जो जब वापस लौट रहा था तो कुछ रूलर को वहां का गवर्नर बना देता है। तो उसी में मतलब कि एक जो गवर्नर था उनका सेल्यूकस निकेटर था। तो जब लौट रहे थे तो सेल्यूकस निकेटर को गवर्नर बना दिए थे। तो फिर क्या होता है ना कि 305 ईस्वी में उसी के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है, क्योंकि बाउंड्री शेयर करता है ना, बाउंड्री शेयर है तो युद्ध तो होगा ही। तो युद्ध होता है तो उसमें क्या होता है कि सेल्यूकस निकेटर बुरी तरीके से हार जाता है। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ही होता है जिसको अपनी बेटी से शादी करना पड़ जाता है, इसको चंद्रगुप्त मौर्य से शादी करना पड़ जाता है। और फिर इसके बाद दोनों का रिलेशन अच्छा हो जाता है धीरे धीरे। और रिलेशन अच्छा होने के बाद फिर आप देखिएगा कि इन लोगों के पास में मतलब कि एक ऐसा बन जाता है कि हाँ हिंदू कुश के इधर चंद्रगुप्त मौर्य का मतलब रीजन हो गया, और हिंदू कुश उधर हो गया, सेल्यूकस निकेटर का रीजन हो गया। और शादी करने का, अपने बेटी से शादी करवाने के बाद क्या हो गया ना कि अच्छा रिलेशन बन गया। तो मेगास्थनीज जो थे ग्रीक एम्बेसडर थे, उन्हीं को सेल्यूकस निकेटर भेजता है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। इतना अच्छा रिलेशन हो गया था कि आकर के रहने लगे इनके कोर्ट में फिर ये धीरे धीरे। फिर उसके बाद कहा जाता है कि अभी हम लोग जब पढ़ते हैं बुद्धिज्म पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि वहाँ पे कि बुद्धिज्म में पढ़ते हैं ना कि वहाँ पे बुद्धिज्म का दो रहता है कि मतलब कि एक होते हैं ना कि एक श्वेत पहनते हैं, और एक हम लोग का उसमें क्या होता है कि हाँ मतलब हाँ श्वेतांबर होते हैं जो श्वेत व्हाइट क्लोथ्स पहनते हैं, और दिगंबर होते हैं जो नहीं पहनते हैं। तो मतलब कि इसी एक जैन मॉन्क रहते हैं, भाद्रबाहु रहते हैं, जो आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और कहते हैं कि आपके राज्य में बहुत बड़ा अकाल आने वाला है, बहुत बड़ा सुखाड़ आने वाला है आपके रीजन में।
तो और मतलब कि ये कहते हैं कि आप जो मौर्य डायनेस्टी बनाने के लिए जितने लोगों को मारे हैं, जितने लोगों को मार काट किए हैं, जो भी किए हैं, इस कारण से यहाँ पे बहुत बड़ा एक डाउट आने वाला है, बहुत बड़ा एक। तो 12 साल तक वो रहेगा गंगा वैली में। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य सोचते हैं कि ठीक है, ये फिर धीरे धीरे उन लोगों के साथ में, भद्रवाहु के साथ में, ये श्रावण बेलगोला होता है, एक जगह है कर्नाटका में जो चंद्रगिरी हिल पे सिचुएटेड है। तो वहाँ धीरे धीरे ये लोग माइग्रेट कर जाते हैं। वहाँ माइग्रेट करने के बाद ये जैनिज्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जैनिज्म को एक्सेप्ट करने के बाद क्या होता है ना कि वहाँ धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने आप को प्राण को त्याग देते हैं। और एक मतलब कि जैनिज्म में एक अपने आप को प्राण त्यागने का एक प्रोसेस बताया गया है, उसका नाम है काया कलेसा, या उसको सलेखना बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे अपना खाना जो होता है ना, जो फूड इंटेक लेते हैं, उसको धीरे धीरे कम करते चले जाते हैं। अगर आज आप खा रहे हैं 4 रोटी, तो कल खाइएगा 3 रोटी, फिर 2 रोटी, फिर 1 रोटी, मतलब कल नहीं, मतलब कुछ प्रोसेस में अगर आप 4 रोटी खा रहे हैं तो कुछ दिन तक 4 रोटी खाइए। धीरे धीरे अपने आप को खाना कम करिए, करते 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 स्लो स्टार्वेशन की तरफ चले जाते हैं, और धीरे धीरे अपने आप को प्राण को त्याग देते हैं। इस प्रोसेस से ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य थे जो अपना प्राण त्याग दिए। उसके बाद अपने जब यहाँ से माइग्रेट कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य अपना श्रावण बेलगोला की तरफ, तो बिंदुसार को अपना क्या होता, अब जिनका बेटा था उसको क्या करते हैं, अपना गद्दी यहाँ थमा देते हैं, और ये राजा बन जाते हैं। 298 से लेकर के 273 तक ये राज करते हैं। इनको क्या होता है ना कि इनको ग्रीक के द्वारा इनको अमित्रोचेटस बोला जाता है। अमित्रोचेटस मतलब होता है जो अपना शत्रु होता है ना, उस पर विजय प्राप्त करता है, अपना शत्रु का संहार करता, मारता है उसको, तो वो उनको बोला जाता है। और इनको क्या होता है ना कि ये जो होते हैं ना, ये बहुत रंगीन मिजाज के आदमी होते हैं। आप जब पढ़िएगा तो अशोका में पढ़िएगा कि अशोका अपने 99 भाई को मार करके ये गद्दी में बैठते हैं। तो 99 भाई आखिर हुआ कहाँ से था? बिंदुसार से ही तो हुआ था। तो ऐसा माना जाता है, 99 भाई तो नहीं हुआ होगा, मतलब ऐसा थोड़ा सा प्रैक्टिकली लगता नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि बहुत ज्यादा इनके बेटे थे, तो बहुत ज्यादा रानियों से शादी किए थे ये। तो ऐसा एक बार क्या हुआ कि ये जो एंटियोकस जो रहते हैं, सिरिया का रूलर रहते हैं, उनसे कहते हैं कि एंटियोकस, आप कुछ ऐसा क्यों नहीं करते हैं, कुछ दारू वगैरह भेजिए, चखना भेजिए, और एक फिलोसफर भेज दीजिए जो हमको ज्ञान वगैरह देते रहे, कुछ मतलब होता है ना, फिलोसफिकल बातें बताता रहे। इसलिए कहते हैं कि सेंड सम स्वीट वाइन, ड्राई फिग्स एंड सोफिस्ट मतलब होता है कुछ पढ़े लिखे लोग जो वहाँ का जो बेस्ट के जो हैं, जो यहाँ जो मतलब कि फिलोसफिकल बातें कर सके, बता सके। तो वो मतलब कि सोफिस्ट भेजने से मना कर देते हैं एंटियोकस, लेकिन हाँ जो दारू है और चखना है, जो मतलब स्वीट वाइन है और ड्राइड फिग्स है, वो भेजते हैं वहाँ से। तो ये है, और ये कभी पूछ सकता है एग्जाम में, बीबीसी में जानकर ऐसा सब क्वेश्चन पूछ लेता है। और ये ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार जो थे आजीविका सेक्ट को पैट्रोनाइज करते थे। तो ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग अशोका देखते हैं। तो बिंदुसार के बाद एक्चुअली अशोका होता है ना, जिस समय भी बिंदुसार रूल करते रहते हैं, उस समय में इनका तक्षशिला में मतलब कि सुसीम नाम का जो बेटा था इनका बिंदुसार का, वो तक्षशिला वाले रीजन में रूल कर रहा था, प्रिंस बना हुआ था। और अशोका था जो उज्जैन वाले आसपास वाले रीजन में अशोका प्रिंस थे वहां पे। और एक बार ऐसा माना जाता है कि जो तक्षशिला में जब एक बार रिवोल्ट हो जाता है बिंदुसार के टाइम पे, तो क्या होता है कि वो सुसीम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो अशोका को भेजा जाता है फाइनली वहां पे तक्षशिला में, और वहां जाकर के जो रिवोल्ट होता है उसको अच्छे से कंट्रोल करते हैं। तो ये लग गया था अशोका को, मतलब बिंदुसार के टाइम पे ऐसा दिखने लग गया था कि अशोका बहुत बड़ा एक ग्रेट रूलर बनेगा, क्योंकि अपने एरिया में तो अच्छे से रूल कर ही रहे थे, जहां जाते थे वहां लोगों के बीच में उनका फैन फॉलोइंग बढ़ जाता था, अच्छे रूलर रहते थे। तो इस तरह से फिर अशोका जो रहते हैं, जब ये फिर 273 ईस्वी में फिर जब अशोका जो ये इसके बाद अशोका रूलर बनते हैं, तो 273 में बनते तो हैं, लेकिन 273 में इनका तुरंत इसका क्या होता है, मतलब कि जो होता है ना कि कोरोनेशन का प्रोसेस जो होता है ना, जो गद्दी पर बैठने का और जो ताज वगैरह पहनने का प्रोसेस जो होता है, जो पूरा सेरेमनी होता है, वो नहीं होता है। उसका 200 क्या आता है कि इसका 4 साल बाद, 273 के बाद 4 साल बाद 269 में इनका होता है। क्यों? क्योंकि 4 साल तक ये ना वॉर ऑफ सक्सेशन लड़ते रहते हैं। इनके जो 99 भाई थे सबको मार करके, लास्ट वाला भाई जो रहता है, तीसरा रहता है, उसको छोड़ करके सबको लगभग मार देते हैं। ऐसा बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिलता है, लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं वॉर ऑफ सक्सेशन, 4 साल तक चलता है। 269 में इनको अपना ताज पहनते हैं और इससे कोरोनेशन होता है। और उसके बाद क्या होता है ना कि ये कलिंग वॉर लड़ते हैं 261 ईस्वी में। सबको पता ही है कि जो अपने कोरोनेशन के 269 के 9 साल बाद 261 ईस्वी में इनका ये कलिंग वॉर लड़ते हैं। कलिंग वॉर ही तो है जो कलिंग वॉर में लड़ने के बाद बहुत ज्यादा खून खराबा होता है। वहां का जेंट्स लोग रहते हैं, जो बहुत लोग मर जाते हैं, तो वहां पे लेडी लोग भी आती है लड़ने के लिए, उसको भी इनका सैनिक लोग मार देता है। इतना ज्यादा खून खराबा होता है कि देख करके इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, और ये बोलते हैं कि आज के बाद हम मतलब कि खून खराबा नहीं करेंगे। धीरे धीरे ये बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एक उपगुप्त रहते हैं बुद्धिज्म में ही, जो हम लोग मोगली पुतिसा। आप लोग बताइएगा कि कमेंट करके बताइएगा कि मोगली पुतिसा कौन से मतलब कि कौन से जो हमारा जो बुद्धिस्ट जो काउंसिल होता है, तो कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल के ये चेयरमैन थे मोगली पुतिसा, कमेंट करके बताइएगा।
ये उनको उपगुप्त भी बोला जाता है। इन्हीं के इन्फ्लुएंस में आकर के बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं अशोका, और इनका जो भेरी घोष का जो रहता है, जो इनका रहता है ना, वो धम्मा घोष में कन्वर्ट हो जाता है। इनका जो फिलोसफी है, मतलब कि अब मार काट नहीं होगा, भेरी घोष मतलब मार काट नहीं होगा, अब धम्मा घोष माने कि शांति से जिंदगी जिएंगे। और मतलब इनका जो धम्मा जो रहता है, वो धम्मा एक्चुअली क्या है ना, कि कोई रिलीजन की बात नहीं करता है, बस एक धम्मा एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो बताता है कि एक कैसे एक वेलफेयर स्टेट बना सकते हैं। उसमें बताया जाता है कि आप मतलब कि जैसे कुछ बातें बताया गया है धम्मा, मतलब इसमें इनका जो धम्मा है, अशोका का जो धम्मा है, उसमें कहते हैं कि अपने माता पिता को रिस्पेक्ट करो, अपना माता पिता को आदर करो, कोई टीचर हैं तो उनको रिस्पेक्ट मतलब करना चाहिए, अगर कोई सर्वेंट है तो उसको मालिक को सर्वेंट को मतलब कि रिस्पेक्ट देना चाहिए, अच्छे से मतलब रखना चाहिए, मतलब ये सब बातें कहा गया है मतलब इसमें जो धम्मा है जो। तो ये हो गया फ्रेंड्स, आई थिंक मैं स्टोरी कनेक्ट कर दिया हूँ आप लोगों को। और बेसिकली जो कैसे कैसे ओरिजिन हुआ मौर्य, और इसके जो रूलर, जो 3 मेन रूलर हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, इनके बारे में मैं आपको बता दिया हूँ। इसके बाद फिर आप लोगों को नेक्स्ट बहुत सारा इसके बारे में है। अशोका का जितना भी पिलर्स है, रॉक एडिक्ट्स है और माइनर और मेजर एडिक्ट्स है, वो सब बताना रह गया है। और इसका इस सारे का मौर्य का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, और इकोनॉमी कैसा था, सोसाइटी कैसा था वहाँ, ये सब जो है वो सब नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू।